आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्णिमा के अवसर पर भव्य सत्संग और तुलसी पूजन का कार्यक्रम आयोजित। श्री योग मैदान सेवा समिति द्वारा किया गया आयोजन। जिले भर से बड़ी संख्या में भक्तगण हुए उपस्थित। साइबर ठग नाइजीरिया मूल का निवासी गिरफ्तार। शादी.com पर फेक प्रोफाइल बनाकर लूटे लाखों रुपए। ट्रांजिट रिमांड के लिए राजनांदगांव लाया गया। 18 से 22 दिसंबर तक आयोजित होगी शतरंज प्रतियोगिता। शहर के अग्रसेन भवन में होगा आयोजन। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। लाखों की लागत से बना ओपन थिएटर हुआ खंडहर। निर्माण के कुछ समय बाद ही खंडहर में तब्दील हुआ थिएटर। स्थानीय निवासियों ने की मरम्मत की मांग। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां नगर निगम द्वारा त्रिवेणी परिसर में जनता की सुविधा के लिए ओपन थिएटर का निर्माण कराया गया था, ताकि यहां स्कूल, कॉलेज और अन्य सांस्कृतिक जैसे कार्यक्रम हो सके। लेकिन इस ओपन थिएटर का निर्माण होने के बाद से अब तक कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके हैं और निर्माण के कुछ समय बाद ही ये स्थान खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब ये स्थान सिर्फ एक सुनसान जगह बनकर रह गया है, जहां शराबियों ने अपना बसेरा बना लिया है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से मांग की है कि वे इस ओपन थिएटर की मरम्मत करें और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करें। इसके लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ साथ नियमित सफाई और रखरखाव की जरूरत है। खबर राजनांदगांव से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ और खेल युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संरक्षण में 18 से 22 दिसंबर तक अग्रसेन भवन में एक बड़ी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन शतरंज जिला संघ और अग्रवाल समाज के सहयोग से किया जा रहा है। प्रतियोगिता 9 चक्रों में खेली जाएगी, जिसमें से 11 राज्य के प्रतिभागी शामिल होंगे। यह आयोजन विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के शतरंज के विभिन्न क्षेत्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बालिकाओं को अपनी रणनीति और कौशल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ये एक सौभाग्य की बात है कि अग्रवाल सभा राजनांदगांव इसका सह आयोजक बनने जा रहा है और ये प्रतियोगिता जो है अग्रसेन भवन में आयोजित है, जिसमें 11 राज्यों के प्रतियोगी भाग लेंगे। और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि जो स्थानीय स्तर पे जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं वे भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। यह प्रतियोगिता 1982 के बाद अभी 2024 में आयोजित है और यहाँ जो सेलेक्ट होंगे बच्चे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे और उनकी रेटिंग तय होगी। ये एक बहुत ही सौभाग्य की और एक अवसर की बात है, जो राजनांदगांव के लिए एक स्वर्ण अवसर है, जिसमें यहाँ के खिलाड़ी भी भाग लेकर आगे बढ़ने का अवसर उनको मिलेगा। एक्चुअल में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लेवल पे ये महसूस किया गया कि भारत में विशेष करके बालिकाओं के क्षेत्र में आर्थिक कारणों से बहुत सी प्रतिभाशाली बालिकाएं सामने नहीं आ पाती हैं और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, स्मार्ट गर्ल्स फीडे रेटिंग टूर्नामेंट। फीडे रेटिंग टूर्नामेंट का मतलब हुआ कि इस प्रतियोगिता को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें जो प्रदर्शन बच्चे अच्छा करेंगे उनको अंतरराष्ट्रीय वरीयता मिलेगी और वो अपनी वरीयता में वृद्धि भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने जो निश्चित किया कि कम से कम एंट्री फीस में ये आयोजन किया जाए, तो उन्होंने एंट्री फीस नाम मात्र 250 रुपया रखा, जबकि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 2000 रुपए से 8-10 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता था।
नाइजीरिया का रहने वाला साइबर ठग जो कि दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शादी.com पर फेक प्रोफाइल बनाकर एक युवती से 15,72,000 रुपए की ठगी की। आरोपी का वीजा और पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा था। आरोपी को दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर राजनांदगांव लाया गया है। आरोपी ने भारतीय महिला सहयोगी के साथ मिलकर ठगी की और कई भारतीयों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जहां पुलिस ने आरोपी से ठगी में उपयोग किए गए लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए हैं। डोंगरगांव थाना का मामला है जिसमें एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। रकम 29 जुलाई को एक महिला थाने में आके रिपोर्ट लिखाती है कि उसके ऑनलाइन फ्रॉड के रूप में लगभग 15,72,000 रकम जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई है। जब इससे डिटेल जानकारी प्राप्त की गई तो महिला ने बताया कि वो शादी.com में एक युवक से परिचय में आई। युवक अपने आप को ब्रिटेन का निवासी बताया और बताया कि मैं भविष्य में इंडिया आना चाह रहा हूँ अपना पूरा बिजनेस समेट के। और एक दिन वो फ़ोन करता है कि मैं करीब मेरी बड़ी रकम जो है वो कस्टम में पकड़ा गई है, विदेशी मुद्रा, उसको मेरे को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करना है, जिससे मुझे रकम की आवश्यकता है। तो उससे करीब पहले दिनों 3.5 लाख रुपए लेता है। धीरे धीरे उसके झांसे में लेके करीब 15,72,000 रुपए का शिकार बना लिया। तकनीकी जानकारी के आधार पे शुरुआती जानकारी मिली कि ये जो आरोपी हो दिल्ली में रह रहा है। तो इसमें एक साइबर प्रभारी और थाना डोंगरगांव प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम को वहां भेजा गया। तो जो व्यक्ति पकड़ाया वो नाइजीरिया का निवासी था, इसका नाम जॉनसन सैमुअल है। इसके पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसका अध्ययन किया गया तो ये कई अन्य महिलाओं को भी इस प्रकार का फ्रॉड का शिकार बनाया है और बनाने का प्रयास भी कर रहा था। इस आधार पर अभी इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। वहीं राजनांदगांव के मोहारा स्थित श्री योग वेदांत सेवा समिति के आश्रम में पूर्णिमा के अवसर पर भव्य सत्संग कार्यक्रम और तुलसी पूजन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले भर से भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम के अंत में भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। आयोजन में मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से सामूहिक हवन भी किया गया, जहाँ शास्त्रों में वट वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है और विशेषकर पूर्णिमा के दिन इसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। पूज्य बापू की प्रेरणा से हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने की पहल की गई है, जो पिछले 13 वर्षों से देश विदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब तक राजनांदगांव जिले में 200 से अधिक स्थानों पर तुलसी पूजन किया जा चुका है और ये कार्यक्रम 25 दिसंबर तक चलता रहेगा। आज श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा हमारे राजनांदगांव के मोहारा आश्रम में प्रति महीने पूर्णिमा दर्शन के निमित्त कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में पूरे जिले भर के साधक आते हैं। और आज जो आयोजन हुआ वो आज आयोजन की भव्यता इस बात को लेकर रही कि हमारे सभी आश्रमों में पूज्य बापू जी द्वारा शक्तिपात किया हुआ, स्पर्शित किया हुआ बड़ बादशाह है। बड़ बादशाह मतलब बड़ का बहुत बड़ा वृक्ष है। उस बड़ के वृक्ष में शक्तिपात हुए वृक्ष में परिक्रमा करने से सर्व प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। और कई आश्रमों में अभी इस प्रकार का बड़दादा नहीं था, तभी हाल ही में पूज्य बापू जी के द्वारा स्पर्श किया हुआ, शक्तिपात किया हुआ मिट्टी समिति को प्राप्त हुआ और समिति ने पूरे साधकों के साथ मिलकर बहुत भव्यता के साथ आज इस पूर्णिमा के निमित्त आज आयोजन किए और उस मिट्टी को बड़दादा में समाहित किए। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।